अस्सलामुअलैकुम। सिंध हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी गले पड़ गई। बदकिस्मती के साए मुस्लिम लीग नून से हटकर पीपल्स पार्टी पर छाने लगे। अस्पताल में दाखिल जरदारी भी परेशान। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ और DGISI से क्या मुतालबा कर डाला। हुकूमत सिंध कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से जानबूझकर जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसके जवाब में महकमा पुलिस ने हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। IG सिंध समेत कई आला पुलिस अफसरान की छुट्टी पर जाने के लिए दरखास्तों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत हिलकर रह गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हुकूमत की सफाइयां देने के लिए दुहाइयां देने लगे। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से ही सिंध हुकूमत पर विराजमान रही है। अगर ये कहा जाए कि सिंध भुट्टो का है तो गलत नहीं होगा। सिंध के अवाम की भुट्टो खानदान से जज्बाती वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी जब PDM का हिस्सा बनी तो इसकी तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए गए जिनसे महसूस हो रहा था कि शायद वो ना चाहते हुए भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर मजबूर है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे हम करते रहे हैं। 18 अक्टूबर को कराची में PDM के जलसे के लिए सिंध आने वाले मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी करने और मज़ार के तकद्दुस को पामाल करने का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दूसरे ही दिन कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। उन्हें अगले दिन अदालत में पेश किया गया, जहां से बामुश्किल कैप्टन सफदर को रहाई मिली। इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए मरियम ने बिलावल को फोन किया, जिन्होंने वजीर आला मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करने का कहा। इब्तदाई तौर पर यह मुद्दा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर ही गिराया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की डोरी खींची है, मगर बाद में पता चला कि सिंध हुकूमत इस वाक़े से बिल्कुल लाइल्म थी। इब्तदाई तौर पर सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। अब मामले ने एक और नया रुख इख्तियार कर लिया है। इस वाक़े के बाद सबसे पहले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मामले की इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सारा मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया और ये तासुर देने की कोशिश की कि PTI की हुकूमत PDM के कामयाब जलसे से बौखलाहट का शिकार हो रही है। उन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती के हवाले से कैप्टन सफदर को खरी खरी सुना दी और कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि उन्होंने तहरीक इंसाफ पर भी उंगली उठाई कि वो भी बेहुरमती करती रही है। उनका कहना था कि PTI के अराकीन, जिनमें एक वफाकी वजीर भी शामिल था, 18 अक्टूबर की शाम 6 बजे से रात तकरीबन 1 बजे तक थाने में मौजूद रहे और पुलिस पर मुकदमे के लिए दबाव डालते रहे। PTI के दोस्तों को समझाया कि जो कुछ हुआ है वो मामला मजिस्ट्रेट का है, पुलिस का नहीं, लेकिन इसके बावजूद PTI के मुंतखब लोग पुलिस पर दबाव डालते रहे। उन्होंने कहा कि सूबाई काबीना के इजलास में इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का फैसला किया गया है। वज़रा की कमेटी मामले की तहकीकात करेगी। अब इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। अगर कमेटी ने मुझे बुलाया तो मैं भी पेश होऊंगा। PTI वाले भी कमेटी के सामने जाकर अपना मौकफ रखें। मामले ने जो ही तूल पकड़ा, बिलावल भुट्टो को भी कूदने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, मगर उन्होंने मामले की इंक्वायरी के लिए बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद से मुतालबा कर दिया कि वो इसमें मदाखलत करें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मरियम और कैप्टन सफदर के साथ जो कुछ हुआ वो सिंध की रिवायात का हिस्सा नहीं है, जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ। कायद आज़म के मज़ार पर एक नारा क्या लगा के तमाशा खड़ा कर दिया गया। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान पर भी तनकीद के नश्तर चलाए और कहा कि वो भी मज़ार कायद पर नारे लगाते रहे हैं, लेकिन किसी ने इनके खिलाफ FIR नहीं काटी। उनका कहना था कि सुबह सवेरे सूबे के IG को हरासा करके गिरफ्तार किया गया और उनकी तजलील की गई।
वजीर आला ने तहकीकात का ऐलान किया, जबकि पुलिस के अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया है और वो इस्तीफे और छुट्टियों पर जा रहे हैं। कौन लोग थे जिन्होंने रात 2 बजे के बाद आईजी के घर का घेराव किया? कौन 2 लोग थे जो आईजी को नामालूम मकाम पर लेकर गए? उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज हमीद से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि सबको अपनी इज्जत प्यारी है। सूबा अपनी तहकीकात करेगा, लेकिन इदारे भी तहकीकात करें। बिलावल का कहना था कि सब चाहते हैं कानून के दायरे में काम करें। जैसे भी हुआ, इस वाक़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका काम सूबे का अमन कायम रखना है। जिस तादाद में इस शहर और सूबे की आवाम जलसे में शरीक थे, ये इमरान खान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रेफरेंडम था। उधर सिंध के महकमे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मुश्ताक मेहर समेत कई अफसरान ने एक साथ 2 माह की छुट्टी पर जाने का फैसला कर लिया। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के आला तरीन अफसरान ने एक साथ छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दी हो। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े के बाद पुलिस फोर्स में मायूसी पैदा हुई। छुट्टी पर जाने वालों में IG सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास और मुतादिद DIGs शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि तमाम अफसरान ने छुट्टियों के लिए दरख्वास्तें तैयार कर लीं। दरख्वास्तें हुकूमत सिंध को इरसाल की जा रही हैं। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि आला पुलिस अफसरान की बेइज्जती की गई है। छुट्टी पर जाने वाले दीगर अफसरान में DIG हेडक्वार्टर साकिब मेमन, DIG साउथ जावेद अकबर रियाज, DIG वेस्ट आसिम कायम खानी और DIG ईस्ट नौमान सिद्दीक भी दरख्वास्त देने वालों में शामिल हैं। DIG CTD उमर शाहिद, DIG स्पेशल ब्रांच कमरुज़्ज़मान, DIG एडमन अमीन यूसुफजई और DIG CIA आरिफ हनीफ, DIG हैदराबाद नईम शेख, DIG सखर फिदा हुसैन मस्तोई, DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब और DIG मीरपुर खास जुल्फकार लाड़क, DIG नवाबशाह मजर नवाज शेख भी छुट्टी की दरख्वास्त देने वालों में शामिल हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सीनियर पुलिस अफसरान की एक साथ छुट्टी पर जाने के बाद महकमे में खला पैदा हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी अहम खबर की तरफ। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ ने एक्शन ले लिया है। उन्होंने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से इस हवाले से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में आए मामले का नोटिस ले लिया। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज को फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची से जल्द अज जल्द रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की है। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।